हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। चलो देखो, ऐसा है कि मेरे ख्याल से मैंने एक चैप्टर का तो डाला था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ बोलो या इंपॉर्टेंट बोलिए, ठीक है, उसका आप लोग देखना। और बाकी मैं कुछ, ये तो मैं 25-30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस मैं या तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस फाइल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और या तो आप जाओगे तो टेलीग्राम पर आपको केमिस्ट्री के जो 4-5 चैप्टर्स हैं 10th में, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 50-50, 60-60 हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। वही मिलेगा आपको पेपर में, हो सकता है वो डिट्टो ही मिल जाए, ठीक है। तो बाकी तो आप लोग जुड़े रहो, ठीक है, क्योंकि आपको 11th में भी काफ़ी काम मिलेगा, हेल्प मिलने वाली है, 12th में भी मिलेगी, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले आइडिया ले लो, मेटल्स नॉन मेटल्स हैं क्या, आपको इसमें पढ़ना क्या है। देखो, इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं। अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। ये किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। और कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लो 2-3 कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड हम करवा दे रहे हैं। ये और चैप्टर छोटा सा है, हालांकि 10th में तो कुछ है ही नहीं, आप पाओगे 11th में 12th में, तो उसमें आपको पूरा ब्रॉड लेवल पर मिलेगा ये। लेकिन इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, कौन से ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, कौन सा हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। और बाकी क्या होता है उनका एक प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम आने पर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। देखो यहाँ पर ये, what type of oxides are formed, what type of oxides are formed when non-metal combined with oxygen। कौन सा फॉर्म होता है भाई? एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद यह है an element reacts with oxygen to give compound with high melting point, high melting point, this compound is also soluble in water। कंपाउंड हमारा एलिमेंट कौन सा होगा, वो कौन सा? कैल्शियम है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या ज़्यादा है, और वाटर में क्या क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH बनाएगा वाटर में, ठीक है। सॉरी। देखो नेक्स्ट, इसके बाद विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजिली। बेटे होता है ना, कुछ होते हैं नोबल मेटल, जैसे ये देखो हमारे क्या सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमारे क्या नोबल मेटल हैं, इनमें कोरोजन नहीं होगा। आप घर पे देखिए होगे अपने, मान लो आपके जो मदर के या घर में किसी मतलब लेडीज का आर्मामेंट है, उसका उस पर उसके ऊपर कोई कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे उसको नोबल मेटल बोलते हैं, बेसिक क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट कोरोड इजली। और फिर देखो विच आर द फॉलोइंग मेथड। देखो अब जैसे इसी में आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पूछ सकते हैं। बेटे क्वेश्चन में आपको सब्जेक्टिव करा रहा हूँ, उसी में से ऑब्जेक्टिव, उसी में से केस बेस्ड, उसी में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जहाँ भी केस बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड है, आप उसमें अपना टाइम जो है उस पर मत वेस्ट करो पैराग्राफ को पढ़ने में। उसका जो आपको आंसर आता है आप लिखना शुरू करो। हाँ, कहीं अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपसे फंस जाता है, देन यू गो थ्रू पैराग्राफ, ठीक है। फिर द फॉलोइंग मेटल इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन। हम जिंक की कोटिंग करते हैं, सिंपल जिंक की, क्योंकि देखो उसका रीजन क्या है, ये आयरन है, तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इसके ऊपर कोटिंग करोगे। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने आप को क्या करेगा? कुर्बानी दे देगा अपने, भाई तुम हमें खा ले, आयरन को बचा लो। आयरन को बचाना है तो जिंक को ले आना है, आयरन को। तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या करेगा भाई? अपने आप को ऑक्सीडाइज करा देगा, और आयरन को क्या करेगा? बचा देगा। तो 101 कोटिंग करा देता है सिंपल उसकी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए, फुट कैंस आर कोटेड विथ टिन। फिर वही कहानी आ गई भाई, मान लो फुट कैंस आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक। या जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है, तो अब जिंक की कोटिंग करोगे, पता चला जैसे आप मान लो किसी कैन में आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, तो उसके साथ आपका जिंक चला जाए, क्योंकि जिंक तो रिएक्टिव ज़्यादा है, ठीक है। वही क्या लगे, फुट माइट रिएक्ट विथ जिंक एंड स्पोलाइट, ठीक है। तो उस केस में हम जिंक के अलावा हम किसकी कोटिंग करेंगे? यहाँ पर टिन की कोटिंग करते हैं, टिन, ठीक है। देखो नेक्स्ट आई इसके बाद। अब देखो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई। पर ऐसे मैं आपसे 5-7 क्वेश्चन डाल रखा हूँ इस वीडियो में, इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा
जिसमें ए बी सी आइडेंटिफाई करो, रिएक्शन लिखो, उसका नाम बताओ, इस टाइप से। देखिए ए नॉन मेटल ए विच इज लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ध्यान दो, व्हेन हीटेड विथ H2 इन 1:3। देखो ऐसा कि अब आपको ना जल्दी आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि एयर में सबसे लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट क्या भाई, नाइट्रोजन मान को लेके चलो यहाँ पर, और वो 1:3 में कंबाइन कर रहा है। तो एक होता है, देखो पहले मैं आपको रिएक्शन लिखवा दे रहा हूँ। रिएक्शन कौन सी होती है? ये होती है N2 + 3H2, क्या फॉर्म करता है ये? 2NH3, क्या फॉर्म करता है? 2NH3, 2NH3। देखो इस टाइप से। तो नॉन मेटल ए विच इज लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर व्हेन हीटेड विद H2 इन 1:3, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसके प्रेजेंस में होता है? ये आयरन के प्रेजेंस में होता है। और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस का नाम क्या है? हैबर्स प्रोसेस। क्या है ये? हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस हम क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। दिस इज हैबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो 1:3 में है ये। गिव्स गैस बी। अब यहाँ का कौन सी गैस मिल गई? देखो अभी क्या कह रहे हैं कि नॉन मेटल ए, देखो नॉन मेटल ए, कलर दूसरा ले लो भाई। यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल ए, ये नॉन मेटल ए है N2, और जो कलर जो गैस बन रही है वो कौन सी गैस है? गैस बी, अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है। ऑन हीटिंग विद O2 इट गिव्स नेट एन ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर क्या, N2 + O2 क्या बनता है? ये 2NO बनेगा, 2NO। तो हमारा क्या हो गया? C हो गया ये। इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स एसिड D। ठीक है, हम यहाँ कहते हैं उसका तुम्हारा क्या बनता है? D क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? D विल बी नाइट्रिक एसिड, D विल बी HNO3, D विल बी HNO3। क्या बनेगा? HNO3। हम इस गैस को, NO गैस को पास करते हैं वाटर, क्या बनेगा? HNO3 बनेगा। तो आइडेंटिफाई ABCD। ए क्या हो गया बेटा? नाइट्रोजन गैस। बी क्या हो गया? अमोनिया हो गया। सी क्या हो गया? NO हो गया। और डी विल बी HNO3। तो आपको इस हिसाब से रखना है। टू विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल बिलोंग। तो ये किस में बिलोंग करता है? ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है। किसका है? 15 ग्रुप का। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये ग्रुप वाइज सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, आओ नेक्स्ट इसके बाद देखिए, व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर। देखो यहाँ भी देखो ध्यान से, व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर इट गिव्स बेसिक साल्ट वाई। तो बेसिक साल्ट कौन देता है भाई? ध्यान देना। अब कह रहे मेटल है, बेसिक साल्ट वाई XOH। देखो अब ये कह रहे हैं कि सॉल्ट फॉर्म कर रहा है XOH। इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसका जो X हमारा है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ये ध्यान दें, यहाँ से क्लियर हो गया। अगर कहते हैं कि XOH ट्वाइस टाइप का है तो कहाँ का होता? वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता, जिसकी वैलेंसी कितनी होती? 2 होती। यहाँ क्या है भैया? ये तो एक ही OH के साथ है तो उसके साथ +1 है। अब +1 है तो किसका होगा? वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये होते हैं हमारे। तो उसमें देखिए क्या, अब कह रहे हैं कि अब दूसरी चीज़ कि इस XOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 है। तो देखो हम कह रहे हैं कि XOH है 40 है। 40 होने का मतलब क्या? 16 और 1 17 तो निकल गया, ये 17 निकल गया। इसका टाइमिंग नंबर कितना बचा? 23। कितना बचा? 23। तो 23 किसका होता है? सोडियम का होता है। देखो आप यहाँ से कर सकते हो, वेरी गुड क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कोई एलिमेंट X है जो मेटल है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, XOH का फॉर्मूला। तो हमने क्लियर किया कि XOH है तो क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा वो। दूसरी चीज़ ये भी कह रहे हैं कि उसका मोलर मास कितना है? 40 है। तो 40 मोलर मास किसका होता है? हम अगर देखेंगे यहाँ पर NaOH का होगा। कितना? NaOH का। तो जो हमारा X आ गया, X क्या आ गया हमारा? X इज सोडियम, Y इज NaOH, Z हमारा क्या हो गया? देखो अब उसको वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटाइए, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना कि अगर हम सोडियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, वी गेट 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट क्या होती है? लिबरेट होती है। तो आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। X इज सोडियम, Y इज NaOH एंड Z जो हमारा है क्या है? लिबरेटेड गैस। तो Z हमारा कौन सी गैस है? ये H2 गैस है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं, उसका लोग देख लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द रिएक्शन गिवन बिलो। भाई देखो यहाँ पर क्या है? जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव, कहाँ पर इज? लीस्ट रिएक्टिव, देख सकते हो उसको। ठीक है, देखो उसके बाद फिर वही कहानी। अब देखो फिर वही आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आ गए। एन एलिमेंट ए बर्न्स विथ गोल्डन फ्लेम इन एयर, इट रिएक्ट्स विथ अनदर एलिमेंट बी, एटॉमिक नंबर कितना है? 17 टू गिव प्रोडक्ट C। अब देखो अगर एटॉमिक नंबर 17 है ना तो हम बोलेंगे
कि अब बी क्या हमारा क्लोरीन है। इतना तो आपको याद होगा या याद होना चाहिए, तब जाके बात आगे बनेगी। ठीक है, नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। अब कहने कि एलिमेंट्री टाइमिंग नंबर कितना है, 17 है, तो आप वैसे 1 से लेकर 20 तक याद किए होंगे, 10th वाले बच्चे ऐसे याद करते हैं। ठीक है, तो क्या भैया बी हमारा क्या क्लोरीन हो गया। अब कह रहे एलिमेंट ए बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन एयर, इट रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट बी। एटॉमिक नंबर का कितना, अभी बी का कितना एटॉमिक नंबर है, 17। कितना है, 17। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सी produces aqueous solution of product an aqueous solution of product C on electrolysis gives compound D and liberate hydrogen identify A B C D। देखो यहाँ पर क्या भाई, तो हमारा अब एलिमेंट क्या हो गया, हमारा सोडियम है। ठीक है, क्या है, सोडियम है। ये किसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन के साथ। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ये इट फॉर्म NaCl। दिस NaCl कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म NaOH, और फिर कौन सी गैस लिबरेट होगी यहाँ पर, ये सी गैस लिबरेट होगी। तो हमारा क्या होगा, ए क्या होगा, सोडियम, बी क्लोरीन, सी हमारा क्या है, NaCl। सी क्या है, NaCl। ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलिसिस हम किसका कराएंगे, NaCl का, तो वहाँ पर कैथोड रिएक्शंस होंगी। सी हमारा NaCl और डी क्या हमारा NaOH। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद यहाँ पर रेट। अब देखो ये ध्यान दो, अब इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेज इफ इट डिप्ड इन HNO3। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है ना, हम ये बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम जैसे HNO3 के साथ जाएगा, इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड Al2O3, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म करता है, और वो ऑक्साइड फर्दर उसको रिएक्ट करने से क्या बचाएगा, क्या करता है, बचाता है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड या पैसिव लेयर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, पैसिव लेयर। ठीक है, तो यहाँ क्या, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड, तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बोल सकते हैं। कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, तो सोडियम और मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, दैट्स वाई कॉपर कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड। देखो फिर नेक्स्ट है, NaCl इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इन सॉलिड स्टेट वेयर है इट, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ध्यान दो। NaCl क्या है, सॉलिड फॉर्म में जो NaCl होता है, NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है, तो उसके जो आयंस होते हैं दे आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो आयंस हमारे क्या है इसके अंदर, NaCl के अंदर, ये कौन सा आयन है, Na+ और Cl-, तो दीज आयंस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि स्ट्रांग होता है। तो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, टाइटली क्या होता है, मतलब पैक्ड होता है अपने क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करोगे, डिजॉल्व करोगे वाटर में, तो उसके आयंस हैं वो फ्री हो जाएंगे, उनकी मोबिलिटी आगे बढ़ जाएगी, दैट्स इट बिकम कंडक्टर, इट्स बिकम कंडक्टर। तो इन सॉलिड स्टेट NaCl different cations and anions are held by strong electrostatic force of attraction, and when it dissolve in water ions get separated and it become conductor। ठीक है, क्लियर। और मॉल्टन फॉर्म में भी, मॉल्टन में इसको मेल्टेड फॉर्म में भी ये आयनिक फोर्स जो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ब्रेक हो जाता है, किसमें, मॉल्टन फॉर्म में। फिर देखो आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। भैया देखिए कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आएगा, जिंक आएगा। क्या करते हैं, जिंक से क्या करते हैं, इसका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिंक की कोटिंग करेंगे, जिंक का पेंटिंग कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे। जिंक क्या होगा, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इट प्रिवेंट आयरन। लाइक मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री, हाईली रिएक्टिव। बिल्कुल, दे आर हाईली रिएक्टिव, दैट्स वाई दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म, दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म इन सोलो, अकेला नहीं रहेंगे। क्यों भाई, अकेला किस, अन्य के साथ, अन्य मान लो क्या नाम, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सबसे रिएक्शन कर लेंगे, तो दे आर हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाट दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, दे आर इन कंबाइंड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, गिव एग्जांपल ऑफ मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये पूछ सकते हैं। देखो अब जैसे इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना, तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी, एट रूम टेम्परेचर मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। कैन बी इजली कट विद नाइफ, कौन सा भी, सोडियम। ठीक है, इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड। देखो तो आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके 4-5 क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, बच्चों उसको देख लेना आप लोग। देखो नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सोर्स। देखो कॉपर का जो ओर होता है, कॉपर पायराइट होता है, हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन वहाँ से कर सकते हैं। और जनरली कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें एक स्टेप होता है ऑटो रिडक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर पूछना होगा तो वहाँ से पूछेंगे। ठीक है, देखो राइट केमिकल एक्शन, रोस्टिंग ऑफ कॉपर
फर्स्ट सल्फाइड, देखो हमने क्या किया, रोस्टिंग किया। रोस्टिंग में हमने क्या किया, अभी कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में क्या कन्वर्ट किया। सेकंड रिएक्शन ऑफ कॉपर, इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। दिस इज नोन एज ऑटो रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर कंपटीशन में पूछ देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो रिडक्शन। CuO और Cu2S 6 CuRSO2। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, ये Cu2+ है, कैथोड पर इसका क्या होता है, रिडक्शन होगा, और फिर जो कॉपर होगा उसका एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसको हम रिफाइनिंग करते हैं। इसका ड्रा नीट एंड वेल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये कॉपर का क्या लिया गया, कैथोड, उसी का क्या ले लिया गया, एनोड लिया गया। इसमें क्या पास किया गया, क्या इलेक्ट्रिसिटी। तो जो दो रिएक्शंस यहाँ पर हो रही हैं वही रिएक्शन सेल के अंदर क्या होंगी। आप इसको जाकर के घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट इसकी बात। अपने यहाँ पर क्या है, कॉलम 1 है और एक कॉलम 2 है, हमें इसमें से मैच करके कुछ निकालना है। देखो क्या पूछा गया, रिडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव कॉलम 1 आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द मेटल गिवन कॉलम 2। रिडक्शन हम किस किस मेटल को रिडक्शन मेथड से कर सकते हैं। रिडक्शन विथ कार्बन, तो कौन कौन से भाई, आयरन है और क्या है, जिंक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जिसके अंदर अभी हम डिस्कस किया है, एल्युमिनियम और सोडियम। रिडक्शन विद एल्युमिनियम के साथ कौन सा करेंगे, यहाँ पर Mn का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद करना। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, यू हैव गिवन। देखो ये क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस कर सकते हो, केस बेस कर सकते हो, या पैराग्राफ बेस कर सकते हो। इसमें सिंपल दिया गया है कि आपको एक हैमर दिया गया है, हथौड़ा का। यू हैव गिवन हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर, स्विचेस। तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में डिस्टिंग्विश करना है। तो भैया देखो हैमर है, आप इसको अगर पीटोगे वो थिन शीट की फॉर्म में आएगा, हमारा मेटल है, अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या है, नॉन मेटल सिंपली। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लेके चलोगे, आप कनेक्शन करोगे, जैसे सर्किट ऑन करोगे उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, या मान लो करंट लगेगी, आप कैसे समझ सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपको कंडक्टर होगा। अगर उसमें कुछ नहीं हो रहा देन इंसुलेटर, सिंपल यहाँ पे शो किया गया है। तो ये आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। हाउ वुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, प्लेस अ सिंपल ऑफ एन आयरन ब्लॉक, स्ट्राइक विद हैमर, इफ सिंपल टेक्स शेप ऑफ शीट इट इज मेटल, इफ इट ब्रेक्स इनटू पीस इट इज नॉन मेटल। और बाकी यहाँ पे सेटअप करोगे, अगर करंट का फ्लो होगा तो उसके इसमें मेटल होगा, अगर मेटल नहीं होगा। ऐसे द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। There are two methods can in general be used to distinguish between metals and non-metal, but there are some exceptions। देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ग्रेफाइट है हमारा, विच इज ये फॉर्म ऑफ कार्बन, ये नॉन मेटल है, बट क्या होता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हम कह रहे हैं कि कहीं कहीं केमिस्ट्री में हर जगह कहीं ना कहीं हर लाइन पर हर कंसेप्ट में एक्सेप्शन है। तो आपका क्या है, ये ग्रेफाइट का आपका उसका एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो इसके बाद आइए, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ ए टिपिकल मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ, देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो देखो सोडियम इज मेटल, वो कौन सा फॉर्म करता है, बेसिक ऑक्साइड। कार्बन क्या फॉर्म करता है, एसिडिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब जितने मेटल्स हैं दे, अब पूछा है ऑक्साइड के बेसिस पर, तो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। फिर उसका कंडक्टिविटी, metal is good conductor of electricity and non-metal do not conduct electricity simply. Name the non-metal which is lustrous and metal which is liquid। तो भैया अभी हम डिस्कस किए हैं, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कैसा होता है, लस्टरस होता है। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, नेम ए मेटल फॉर ईच, इट डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। देखो ये मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम के साथ एक्शन करते हैं ये। इट डजंट रिएक्ट विथ एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हमारे क्या हैं, दे आर अनरिएक्टिव। हम इनको नोबल मेटल कह सकते हैं, दे आर अनरिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। फिर कैल्शियम मेटल इज एडेड टू वाटर, the gas evolved doesn't catches fire but the same gas evolved on adding sodium metal to water catches fire। why? देखो तो रिएक्शन हमारी कितनी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कितना वायलेंट रिएक्शन हो रही है उससे आप देखोगे। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू गैस इवॉल्व टू कैच फायर सिंपल।
वहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, लेस वायलेंट होती है, लेस एक्सोथर्मिक है, हीट कम रिलीज हो रही है, दैट्स वाई ये पूरी कहानी उसके अंदर। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखो बेटा। अब यहाँ क्या है, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय रिडक्शन प्रोसेस। मेटल एक्स विच इज लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब वो नीचे है, कौन सा भी मेटल एक्स इज ऑब्टेन सिंपली बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड्स, कौन सा HgO, Hg के साथ आ जाएगा। मेटल वाई सॉरी बच्चे देखो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मेटल वाई विच इज मिडिल ऑफ द सीरीज, कौन सा जिंक है, हमको उसका एक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। यहाँ पर कार्बन क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें से O निकाल करके इसको किस में चेंज कर दे रहा है, जिंक में। मेटल जेड विच इज हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा भी सोडियम, हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से इसका हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट इसका देखिए। अब यहाँ पर आ जाओ बेटे, simple piece of 5 metal A, B, C, D and E are were added to the tabulated solution separately. The result object shown, देखो ऐसे दिया गया है, A, B, C, D 5 मेटल हैं। अब देखो फिर सल्फेट के साथ ये क्या कर रहा है भाई, ये कोई चेंज नहीं, मतलब टेबुलर स्टडी दी गई है। अब इसमें से आपको बताना है विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो देखो यहाँ पर जो है हम क्या बोलेंगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से लेके चलोगे आप, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज ई। ई हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे हम इसकी कोटिंग करने जा रहे हैं, जो कि कॉपर क्या हमारा, कॉपर तो लेस्ट रिएक्टिव है सब में, अगर देखोगे तो अगर उसकी कोटिंग करोगे तो हमारा ये क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव। विच इज लीस्ट रिएक्टिव भाई, तो अब कौन सा होगा उसके, इसमें जो सी हमारा है, सी इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, क्यों, इसमें हम किसकी कोटिंग कर रहे हैं, इनकी कोटिंग कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद डी क्या है, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इफ मेटल डी वेयर एडेड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट, तो ब्राउन कोटिंग विल बी फॉर्म इफ मेटल, कौन सा, कॉपर फॉर एग्जाम्पल SN उसके साथ। फिर देखो नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, डी पार्ट, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इफ मेटल ई वेयर एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ आयरन। मेटल ई हम क्या ऐड करते हैं, किसके अंदर, आयरन सेकेंड सल्फेट के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उस किस्म में क्या होगा, एक ग्रे डिपोजिट ऑन द मेटल विल बी ऑब्टेन्ड। और फिर क्या लिखा गया यहाँ पर, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पर ई सबसे लिस्ट रिएक्टिव है और सी सबसे क्या है, ABC सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सिंपली, क्योंकि देखो सी रिएक्टिव ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि इनमें सब में क्या है, कोई चेंज इसमें इसके अंदर ये नहीं हो रहा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद, प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over। देखो ऐसा कहना है कि स्पेचुला पर सल्फर पाउडर ले उसको हीट किया, जो गैस आई ही कलेक्टेड द गैस बाय इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब, मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लगा, गैस लिया सिंपल। देखो इस टाइप से स्पेचुला को क्या किया, इस पर सल्फर पाउडर लेकर को हीट किया, जो गैस निकले उसको क्या किस में कलेक्ट किया, पहले टेस्ट ट्यूब में। अब देखो उसके बाद फिर पूछा गया कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस। ठीक है, पर ड्राई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट मॉइस्ट लिटमस के मॉइस्चर के साथ ये क्या करेगा, इसको टर्न कर देगा किसमें, रेड में, इट टर्न्स टू रेड। राइट बैलेंस इक्वेशन। अब हमारा सल्फर प्लस के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, SO2। तो जो SO2 गैस है वो ड्राई लिटमस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लेके चले मॉइस्चरस लिटमस, उसके में क्या, मॉइस्चर लिटमस टर्न्स टू रेड। ठीक है, देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, यहाँ पर क्या बेटे, अब यहाँ पे सिंपल वही 4 दे रखे हैं, ABCD 4 दे रखे हैं, और यहाँ पर फिर हमें क्या, आयरन सेकेंड सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फिर ही हमें बताना है सिंपली विच इज मोस्ट रिएक्टिव। तो आप इसमें कौन सा मिस्टेक लेकर के चलोगे, B इज मोस्ट रिएक्टिव दिया गया है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर देखोगे आप लोग। What would you object if B is added to the solution of copper sulfate? If B is added, देखो B अगर कॉपर सल्फेट मिला क्या, B से BSO4 मिलकर कॉपर क्या करेगा, निकल जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा ये। और फिर यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज है, B इज मोस्ट रिएक्टिव एंड D इज लिस्ट रिएक्टिव। आप इसको समझ याद कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट इसका देखिए 21। अब देखो ये क्वेश्चन, थर्माइट प्रोसेस बेटी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात थर्माइट प्रोसेस रिएक्शन क्या होती है, देखो थर्माइट प्रोसेस रिएक्शन यहाँ पर क्या, Fe2O3 प्लस 2Al क्या देगा ये, 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हाईली एक्सोथर्मिक, देखो डेल्टा चांस निकला, हीट निकलेगी। ये
एयर, देखो पहले आपसे पूछा गया नेम द मेटल यूज्ड इन दिस रिएक्शन, कौन सा यूज करते हैं भाई, हम एल्युमिनियम यूज करते हैं। आयरन के ऑक्साइड को एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट डिलिबरेटेड, दैट हीट कैन बी यूटिलाइज टू ज्वाइन ब्रेक रेलवे ट्रैक, ठीक है, ये उसका वहाँ पर यूज होता है बेसिक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन मेटल इज ऑब्टेन्ड इन मॉल्टन स्टेट, कौन सा होता है भाई, आयरन मिलता है हमें, क्या मिलता है, आयरन। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये आयरन मिलेगा यहाँ पर। रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये इक्वेशन हमारी आ गई है। मेंशन मोस्ट कॉमन यूज, कौन सा, ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक, इन ज्वाइनिंग रेलवे, अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट उसका जाएगी, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम टू द रिस्पेक्टिव मेटल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग अप्रोप्रिएट रीजन, स्टेट द मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग दीज मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट, फॉर ऑब्टेनिंग सोडियम बाय दिस मेथड। देखो पहली बात, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ लाइक दिस बिकॉज एक्टिव मेटल्स हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, दीज मेटल would therefore not lose oxygen and reduce to the metal. These metal are obtained by, देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ क्या, नेम द सॉल्ट ऑफ सोडियम यूज्ड एंड द रॉड एट विच सोडियम मेटल डिपोजिटेड, कौन सा, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, ठीक है भाई। आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेस, कौन सी गैस निकलती है यहाँ पर, क्लोरीन गैस निकलती है, कौन, देखो यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल रही है ये, ठीक है। सो द केमिकल रिएक्शन, तो देखो हमने क्या किया अभी, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एनोड पर क्या ऑक्सीजन हो रहा है, और गैस कौन सी लिए हो रही है, क्लोरीन। सजेस्ट टू अदर मेटल विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड यूजिंग सेम मेथड, भाई जो हमारे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम और कैल्शियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सॉल्ट बाय सिमिलर मेथड। देखो उसका फिर देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेटा आपको बताया गया है फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी इसके अंदर, लस्टर हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, मेटल हमारे लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं, मेटल्स आर कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर। और दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, देखो उसका रीजन क्या है कि मेटल के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उसको इजीली लूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है उसको रिमूव करने में हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है, दैट्स वाई दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर, नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, गिविंग एग्जांपल। बेटे देखो यहाँ पर किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है, अगर हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर एक मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा गेन कर रहा है, तो लूज करने के बाद जो मेटल है इट बिकम कैटायन, प्लस वाला चार्ज बन जाएगा उसके पास, और जो हमारा जो गेन करेगा उसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। एंड दीज टू आयंस आर हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारे एक कैटायन आपका ये हो गया, दूसरा एनायन हो गया आपका ये, एंड दे आर हेल्ड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसा है कि ये आपका जो है ये चैप्टर था मेटल नॉन मेटल, आगे भी 2-3 चैप्टर्स में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीआई को डाल दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चंस भी मैं डाला हूँ उसके अंदर, या तो टेलीग्राम में और या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट।